ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचरितमानसाय नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघहानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। जहाँ पर श्री शिव और पार्वती जी का निवास है, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान का भंडार और पापों का विनाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया। तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण अत्यंत हलाहल विष से सभी देवतागण जल रहे थे और उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तुम उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कोई कृपालु नहीं है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रामचंद्र जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत आया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख करके अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखते जाई। कहे सुजान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव जी अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के भंडार हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करो और जाकर के देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर समझकर मुझे संकेत मात्र से समझाकर कहना। पठये बाली होहि मन मैला, भागऊ तुरत तजऊ यह शैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। यह सुनकर श्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और शीश झुका करके उनसे पूछने लगे। क्या पूछने लगे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान जी ने पूछा, हे वीर शिरोमणि, सांवले और गोरे शरीर वाले, आप लोग कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में इस वन में भ्रमण कर रहे हैं, विचर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर आपके कोमल चरण किस प्रकार से गमन कर रहे हैं, किस तरह से इस वन में विचरण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता,
सहत दुसह बन आतप बाता, के तुम तीनी देव मह को नर नारायण के तुम दो। राम सिया राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर और कोमल अंग प्रत्यंग हैं, और आप इस वन के दुसा धूप और वायु को का सहन कर रहे हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं नारायण हैं, स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुज रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बनाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राजा अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, और पिता के वचन मान करके बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं, और हमारे साथ सुंदर सुकुमारी एक स्त्री थी। यहाँ हरि निशि चर देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ जंगल में, यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी श्री जानकी जी का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा समझा करके हमसे कहिए, हमसे बताइए। प्रभु पहिचानी परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर भेष कै रचना। प्रभु को पहचान करके श्री हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकल रहा है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। वे आश्चर्यचकित हैं, और उनके मन में अत्यंत श्रद्धा भक्ति की प्रगाढ़ता है। पुनि धीरजो धरि स्तुति कीन्हि, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्हि। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज रख करके, धैर्य धारण करके उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की, वंदना की। अपने स्वामी को पहचान लेने से उनके हृदय में हर्षातिरेक हो रहा है। फिर श्री हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि बड़ी ही तुच्छ है।
इससे मैं तो आपको नहीं पहचान सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, किंतु आप मनुष्य की तरह मुझसे कैसे पूछ रहे हैं? आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। तब माया बस फिरऊँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भुला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊँ दीन बंधु भगवान। एक तो मैं वैसे ही बंदर जोनि में जन्मा हुआ बहुत मंद बुद्धि वाला तुच्छ जीव हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ। दूसरे मोह के बस में हो गया हूँ, और तीसरे हृदय का कुटिल हूँ और अज्ञानी हूँ। फिर भी हे दीनबंधु भगवान, हे स्वामी प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे स्वामी, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तब भी सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे स्वामी, हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हो जाता है, वह आप ही कृपा से निस्तार पा सकता है। जब आपकी कृपा होगी तो वह आप की माया से रहित हो जाएगा। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातो भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई अर्थात शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे ही निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है, करना चाहिए। अस कही परेऊँ चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कह करके श्री हनुमान जी व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने अपना वास्तविक शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके आलिंगन कर लिया, अपने हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से उन्हें सींच करके शीतल कर दिया। सुन कपिजिय मानस जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर उन्होंने कहा, फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे कपि सुनो, मन में गलानी मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न प्रिय है, पर मुझको मेरा सेवक सबसे प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़ करके उसको कोई दूसरा सहारा नहीं मिलता है, इसलिए मेरे लिए सेवक अत्यंत प्रिय है। सो अनन्य जाके असी
मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का ही स्वरूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरख बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव हई। स्वामी को अनुकूल देख करके श्री पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्षातिरेक आ गया और उनके सब दुख समाप्त हो गए। उन्होंने कहा, हे स्वामी, इस पर्वत पर वानर सुग्रीव रहते हैं और वे आपके दास हैं। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तह मरकट कोटि पठाई। हे स्वामी, उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। वे श्री सीता जी की खोज कराएंगे और जत्र तत्र करोड़ों वानरों को भेजेंगे। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुअ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस तरह से सभी बातें समझा करके श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। और सुग्रीव ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य माना। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करिहहि विधि मोसन ये प्रीति। सुग्रीव भगवान के चरणों में मस्तक नमा करके आदर सहित मिले और श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच ही रहे थे कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत भय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब श्री हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी मान करके परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी और दोनों की प्रतिज्ञा पूर्वक मैत्री करवा दी। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने अपने हृदय से प्रीत की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण इतिहास कह सुनाया। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, हे स्वामी, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, आप चिंता न करें। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं, सुग्रीव जी ने कहा, मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार विमर्श कर रहा था। तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई श्री सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा।
राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन है पट डारी। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पटउर लाई सोच अति कीन्हा। सुग्रीव जी ने कहा कि हमें देख करके उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर अपने वस्त्र गिरा दिया। श्री रामचंद्र जी ने उसे सुग्रीव जी से मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही उस वस्त्र को दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर जी सुनिए, सोच विचार छोड़ दीजिए, मन में धीरज रखिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और जिस प्रकार से जिस उपाय से श्री जानकी जी मिलेंगी वैसा सभी उपाय करूंगा। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुन करके अत्यंत हर्षित हुए और श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव मुझे बताइए आप वन में किस कारण से रह रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। फिर सुग्रीव और बाल की कथा दूसरे भाग में।